देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में काम किया है और देश का जो 140 करोड़ आवाम है वो सब कुछ समझता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने देश को किस दिशा की तरफ चलाया है, उनकी सोच क्या थी, उनकी नीयत क्या थी। एक साफ सोच और नेक नीयत का इंसान जब देश को चलाता है तो दुनिया भी देश को झुक के सलाम करती है। वो हम सब ने 10 साल में देखा, आपने भी देखा, उस पर किसी को मुझे लगता है शक भी नहीं होना चाहिए। और 70 साल और 10 साल का कंपैरिजन किया जाए, आज देश कहाँ पे खड़ा है। आने वाले टाइम पे 2024 में इंशाल्लाह हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री साहब के अधूरे सपने हैं देश की तरक्की को लेके, उनको हम पूरा करेंगे। देश को कैसे और आगे लेके जाना है उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और देश ने जो मन बनाया हुआ है वो आप सब देशवासियों के सामने है, जम्मू के देशवासियों के सामने है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जून के पहले हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं कि अभी बहुत सारी उंगलियां एक दूसरे पे उठाई जाती हैं। ये सियासत का एक दौर होता है, एक मौसम होता है इलेक्शन के टाइम पे, वो इस टाइम पे चल रहा है। और जून का जब फर्स्ट वीक आएगा इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़े बहुमत से जीत के देश में सामने आएंगे और एक बड़ी मजबूत सरकार, पहले से ज़्यादा मजबूत सरकार देश में बनाएंगे। डॉक्टर तारिक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें, भाजपा के खिलाफ इस वक्त पूरे भारत में गठबंधन शुरू हो चुका है, इंडिया अलायंस है, और जम्मू कश्मीर में वही इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अलग पोलराइज खुद नज़र आ रहा है। किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? देखिए, देश में फिर मैं वही 70 साल पे आ जाऊंगा। फिर ये पैनलिस्ट कहेंगे जी ये 70 साल का हवाला देते हैं। 70 साल में देश में बहुत कुछ हुआ। पहले तो मैं मैडम के कुछ सवालों का जवाब दे दूं। इन्होंने राम मंदिर से शुरू किया। राम मंदिर देश की 140 करोड़ आवाम की आस्था की बात थी। 500-550 साल पुराना मुद्दा था। जब ये देश भी नहीं बना था, अंग्रेज़ों की भी हुकूमत नहीं थी, तब से पुराना मुद्दा था। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की। हम उसके ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं। ये चीज़ आपको याद होगा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब ने भी इस चीज़ को क्लियर किया उधमपुर के अंदर। हमने राम मंदिर के ऊपर वोट नहीं मांगे, लेकिन जो देश की एक आस्था थी, 140 करोड़ आवाम की आस्था थी, उसको पूरा किया। और बदकिस्मत हैं वो लोग जिनको हमने इन्विटेशन दिया, घर जाके इन्विटेशन दिया कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर के अंदर, वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे आइए, और ये लोग नहीं आए। कितने बदकिस्मत लोग हैं। इन लोगों को एक मौका दिया गया था कि अपने जो गुनाह है उनको माफ़ करवा लीजिए। ये एक बात है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी अपनी बात करती है, आप देखिए अब आप अपना हाथ नहीं खड़ा कीजिए। आप बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आम आदमी पार्टी की बातों का जवाब दूँ। आम आदमी पार्टी बात करती है, इन्होंने रामलीला मैदान से अपनी शुरुआत की। अन्ना हज़ारे साहब जी के पास बैठे, बहुत बड़े दिग्गज जो देश के लोग थे, जो लोगों की सोच अलग थी, उन लोगों के साथ बैठे जो देश में कुछ करना चाहते थे। केजरीवाल साहब के साथ बैठ के, और उस टाइम पे इनकी सोच अलग देश को दिखाएगी, बहुत कुछ अलग दिखाया गया। फिर ये सीएम भी बने, फिर ये अपनी वैगनार गाड़ी में भी घूमते रहे, मफलर लपेट के घूमते रहे कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा। फिर आप देखिए जो घर था शीला दीक्षित जी का, सीएम का जो हाउस था वहाँ का गवर्नमेंट का, फिर उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया। फिर ये कहते हैं जी उनको अंदर क्यों डाला गया। 9 बार तो इनको समन दिया गया ईडी की तरफ से, उसका ये जवाब नहीं दे रहे थे, बचते बचाते फिर रहे थे। अब ये सत्येंद्र जैन साहब की अगर बात करें, सिसोदिया जी की बात करें, जब सिसोदिया जी को उठाया गया तो उनके ऑफिस से 100 मोबाइल फ़ोन्स मिले, 100 सिम्स मिली। क्यों यूज़ हो रही थी? एक देखिए, एक डिप्टी सीएम के 100 मोबाइल उसने क्यों यूज़ करने हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी करप्शन के अंदर पूरी तरह से लिपटी हुई पार्टी है, और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पन्ने खुलने शुरू हो गए हैं। कितने दिन दिल्ली की जनता को, देश की जनता को इन्होंने गुमराह करना था। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की हैं, उसका जवाब इनको एजेंसीज को देना पड़ेगा। उस पर फिर कहते हैं जी भारतीय जनता जम्मू पार्टी कश्मीर के संदर्भ में जो पूरे भारत में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काम कर रहा है। देखिए, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, ये गठबंधन तभी बनते हैं जब इनको लगता है कि सरकार एक स्ट्रांग इंसान चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आज की डेट में उस जगह पे पहुंचे हैं अपनी नेक नीयत और नेक सोच के साथ, जहां पे बड़ी बड़ी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर झुक के उनको सलाम करते हैं। पहले ये चीज़ें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होती थी। ये तो आपने भी लाइव में देखी, उनके पाँव को हाथ लगाते हमने प्रेसिडेंट देखे और प्राइम मिनिस्टर देखे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के। ये चीज़ें ना तो कांग्रेस से डाइजेस्ट होती है, ना दूसरी पार्टी से होती हैं। आज देश बदल चुका है, नए हिंदुस्तान का शुरुआत हो चुका है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के गठबंधन की बात आप देख रहे हो, वहाँ पे भी एनसी ने कुछ कहा, बाद में महबूबा मुफ्ती जी को उसके लिए आगे आना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी चल रही हैं। आपने गुपकार अलायंस भी इनका देखा, सुबह चाय एक साथ पीते थे और शाम को खाना खाते टाइम तक इनके कांग्रेस के मीर साहब का जवाब आ जाता था, सॉरी मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे कैसे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अपने इनको मुद्दे क्लियर करने पड़ेंगे, अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि आते आते बहुत
जल्दी ये टाइम बीत जाएगा। जून के पहले हफ्ते में आप फिर एक बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कीजिए, सभी लोगों को दोबारा इनवाइट कीजिए, मुझे भी कीजिए, मैं भी उस दिन आऊँगा और उस दिन 1 घंटा प्रोग्राम का टाइम रखिए। बहुत सारी चीज़ों का उस दिन जवाब मैं इनको खुल के और क्लियर होकर दूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री साहब को एक बार फिर हम प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाएंगे, देश को फिर एक बार मजबूत सरकार देंगे और जो हमारे सपने हैं देश को आगे लेके जाना, दुनिया में देश को टॉप की पोजीशन पे लाना, वो हम पूरा करेंगे और ये देश की पार्टीज भी देखेंगी और ये अंदर अंदर से वाहवाही भी करेंगे। ऐसी कोई बात